नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, 15 दिनों के इस कोर्स में आज दूसरे दिन में आपका स्वागत करते हैं। आज 15 दिनों के इस कोर्स का दूसरा दिन है, जिसमें हम आपको बिना मात्राओं वाले शब्दों को कैसे अंग्रेजी में लिखा जाता है, कैसे उसे पढ़ा जाता है, कैसे आप आसान तरीके से कोई भी बिना मात्रा वाला शब्द है तो उसे हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, 15 दिनों के इस कोर्स को आप डेली देखते रहिए। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं आप अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों आज दूसरे दिन में क्या है। लेकिन उससे पहले जो हमने पहले दिन में सीखा था, यानी हिंदी के अक्षरों को हमने पहले दिन में सीखा था कि अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है, उसको सबसे पहले हम सीख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले उसको सीखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इनको अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं, उसके बाद हम वहाँ पर बिना मात्रा वाले शब्द को अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। देखिए सबसे पहला है छोटा आ, तो इसको हम ए लिखते हैं, यानी अगर आपको छोटा आ लिखना है तो ए का यूज़ करना होगा। देखिए अगला है बड़ा आ, तो इसके लिए आप डबल ए का यूज़ करेंगे। उसके बाद है छोटी ई, तो इसके लिए आई का यूज़ करते हैं। उसके बाद बड़ी ई, तो बड़ी ई के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। छोटा ऊ के लिए यू का यूज़ करेंगे। बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ की मात्रा या फिर बड़ा ऊ के लिए डबल ओ का प्रयोग करेंगे। अगर जैसे आपको मात्रा इनकी लिखना है, जैसे छोटी की मात्रा लिखनी है तो क्या लिखेंगे, तो भी आई का यूज़ करेंगे, तो आई लिखेंगे, तो ऐसा लिखेंगे। उसके बाद है री, तो री से आर आई लिखते हैं। ए तो ई लिखते हैं, ए आई से आई लिखते हैं। ओ से ओ, यानी अंग्रेजी का ओ लिखेंगे। औ तो ए यू का प्रयोग करेंगे। अंग, तो इसके लिए ई एन का यूज़ करेंगे। अह है तो ए एस का यूज़ करेंगे। तो इसको आप याद कर लीजिए। अगर आपको अच्छी तरीके से सीखना है तो इसके पहले वाली आप वीडियो देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम बिना मात्रा वाले शब्दों को लिखना सीखते हैं। देखिए अब क्या है, आगे देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, अब है यहाँ पर क ख ग, इसको लिखते हैं। तो के ए से क होता है, के एच ए से ख, जी ए से ग, जी एच ए से घ, एन जी ए से अंगा होता है, सी एच ए से च, सी डबल एच ए से छ, जे ए से ज, जे एच ए से झ, एन वाई ए से य, टी ए से ट, टी एच ए से ठ, डी ए से ड, डी एच ए से ढ, एन ए से अड़ा, टी ए से त, टी एच ए से थ, डी ए से द, डी एच ए से ध, एन ए से न। ऐसा आप इसे याद करेंगे अच्छी तरीके से। अगर आप याद करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो पहले की वीडियो देखिएगा, इसके पहले वाली वीडियो, उसमें हमने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से सिखाया। यहाँ पर आपको केवल रिवाइज करा रहे हैं। एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आपको बिना मात्रा वाले शब्दों को अंग्रेजी से हिंदी में लिखना सिखाते हैं। आगे देखिएगा अब क्या है, देखिए अब यहाँ पर है टी ए से त, हमने एक बार ये देख लिया। चलिए टी एच ए से थ, डी ए से द, डी एच ए से ध, एन ए से न। उसके बाद है पी ए से प, पी एच ए से फ, बी ए से ब, बी एच ए से भ, एम ए से म, वाई ए से य, आर ए से र, एल ए से ल, वी ए से व, एस एच ए से स, एस एच ए से मूर्धन्य श, एस ए से छोटा स, एच ए से ह, के एस एच ए से छ, टी आर ए से त्र, जी वाई ए से ज्ञ। तो इसे आप याद कर लीजिए। आप जब बिना मात्रा वाले शब्द को अंग्रेजी में लिखेंगे तो यही आपको काम देगा। यानी अगर आपको ऐसे मान लीजिए प लिखना है तो इसका अंग्रेजी आपको पी ए लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? पी ए। उसी तरीके से आपको ए लगाना होगा हर अक्षर में। क्यों लगाना होगा, इसके पहले वाली वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों, हम बिना मात्राओं वाले शब्दों को हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में लिखना सीखते हैं। देखिएगा आगे। अगर इसी तरीके से आप केवल हमारे 15 दिन आप हमारे साथ बने रहेंगे, 100% अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और अंग्रेजी में किसी से बातें करना, मैसेज भेजना, यह सभी चीज़ें आप सीख पाएंगे। देखिए आगे के प्यारे बच्चों, पहला शब्द है SARAL। तो हमने अभी जस्ट बताया कि देखिए
एस ए से क्या होता है आप खुद बताइए, नहीं आपको पता है ना? तो वीडियो जरूर देखिएगा, पहले वाला वीडियो, इसके पहले वाला, यानी ये दूसरा दिन है, इसके पहले एक वीडियो हमने और अपलोड किया है, वह जरूर देखिएगा। 15 दिन में आपकी अंग्रेजी सिखाऊंगा, गारंटी है मेरा। तो एस ए से क्या होता है? एस ए से श होता है। और यहाँ पर है आर ए, तो आर ए से क्या होता है वह भी देखिएगा। आर ए से र होता है, तो यहाँ पर आर ए से र लिखेंगे। उसके बाद है एल, तो एल से लिखेंगे ल, तो यह हो गया सरल। क्या हो गया? सरल हो गया। देखिए अगर उसे आप याद कर लेते हैं ना, आप आसान तरीके से कोई भी नाम है, बिना मात्रा वाला कोई भी शब्द है, उसे आसानी से लिख पाएंगे। इसके आगे के वीडियोज में हम आपको मात्राओं को भी सिखाएंगे, यानी आ का मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटाऊ की मात्रा, वह भी आपको सिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप बिना मात्रा वाले शब्दों को लिखना सीखिए। तो यह हो गया सरल। कैसे हो गया सर? एक बार फिर से देखिए। तो एस ए का अंग्रेजी हो जाएगा हिंदी, श होगा, आर ए से र हो गया, और एल से हो गया ल, तो यह हो गया सरल। इसमें ए क्यों नहीं लगा? देखिए प्यारे बच्चों, जैसे अब मान लीजिए आपको हिंदी यहाँ पर लिखा गया है, इसको अंग्रेजी में लिखना है, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा, एस से स लिखना पड़ेगा, आर से र लिखना पड़ेगा, और ल का अंग्रेजी य लिखना पड़ेगा। और इसके हर एक अक्षर के साथ आपको ए लगाकर लिखना पड़ेगा। क्यों ए लगाना होगा? क्योंकि ये जो स है इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड है, मतलब इसके लिए हम आ का लिए ए का यूज़ करते हैं। मतलब हर अक्षर में आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है। जो अक्षर होता है ना, हर अक्षर में होती है, तो इसलिए स के साथ ए लगा दिए, रा के साथ ए लगा दिए। लेकिन जो लास्ट वाला अक्षर रहता है, जैसे कोई शब्द है उसमें जो लास्ट अक्षर रहता है ना, उसमें आ की ध्वनि नहीं रहती है, इसलिए हम ए का यूज़ नहीं करेंगे। तो सरल ऐसा लिखा जाएगा। अगला है पी ए एच ए एल, तो पी से प लिखेंगे, ए आ की ध्वनि के लिए, एच से लिखेंगे ह, पी से क्या लिखेंगे? देखिए पी से लिखेंगे प, ए आ की ध्वनि के लिए एच से लिखेंगे ह, ए आ की फिर ध्वनि के लिए एल से लिखेंगे ल, तो यह हो गया पहल। क्या हो गया? पहल हो गया। अगला है डी ए एस एच ए आर ए टी एच, तो इसे क्या पढ़ेंगे? डी से लिखेंगे द नहीं ड लिखेंगे, सॉरी द। उसके बाद है ए, आ की ध्वनि के लिए, मतलब इसके लिए हर जगह ए लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? हमने बताया कि हर अक्षर में आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है, इसलिए हर अक्षर के बाद आपको ए लगाना पड़ता है जब उसका अंग्रेजी लिखना होता है। इसलिए द का इंग्लिश होगा डी, लेकिन इसके साथ ए लगाएंगे। उसके बाद है एस एच, तो एस एच से होता है बड़ा श, इसके साथ भी ए लगा दिए हैं। रा का इंग्लिश हो जाता है आर, तो ए लगा दिए इसके साथ भी। थ का इंग्लिश होता है टी एच, तो यह हो जाएगा था। इसके साथ ए क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि लास्ट वाले में यह जो आ की ध्वनि होती है यह नहीं रहती है, तो यह हो गया दशरथ। क्या हो गया प्यारे दोस्तों? दशरथ। तो ऐसा आप लिख सकते हैं एच ए आर ए के टी, तो एच ए से लिखेंगे ह, आर ए से लिखेंगे र, कि ए से लिखा जाएगा क, टी से त, तो यह हो गया हरकत। देखिए अगर आपको ऐसा हिंदी में लिखा है तो अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं? तो हर एक अक्षर के साथ आप ए लगाएंगे, मतलब पहले वाले अक्षर के साथ ए लगाइए, दूसरे वाले अक्षर के साथ ए लगाइए, तीसरे वाले अक्षर के साथ ए लगाइए, और चौथा अक्षर जो रहेगा उसके साथ ए का प्रयोग न कीजिएगा। अगर दो अक्षर का शब्द है तो पहले वाले के साथ लगाइए ए, दूसरे वाले के साथ नहीं लगाना है। अगर 3 अक्षर का शब्द है, 3 अक्षर का है, तो दूसरे वाले के साथ भी ए लगाइए, लेकिन तीसरे वाले अक्षर के साथ ए नहीं लगाइएगा। तो ऐसा याद कर लीजिए। तो हर एक अक्षर के साथ आप ए लगाकर लिखिए। जैसे यहाँ पर है ह, तो ह का इंग्लिश होता है यच, ए लगा देंगे। र का इंग्लिश होता है आर, ए लगा देंगे। क का इंग्लिश होता है के, ए लगा देंगे। त का इंग्लिश होता है टी, तो यह हो गया हरकत। क्या हो गया? हरकत। लास्ट वाले के साथ ए नहीं लगाएंगे, तो यह हो गया हरकत। अगला बी ए सी एच ए पी ए एन, तो बी ए से लिखेंगे ब, सी एच ए से लिखेंगे च, पी ए से प, एन से न, यह हो गया बचपन। क्या हो गया प्यारे दोस्तों? बचपन। एच ए डब्ल्यू ए एन, तो एच ए से ह, डब्ल्यू ए से व, एन से न, यह हो गया हवन। अगर आपको ये नहीं आ रहा है कि एच ए से ह होता है, डब्ल्यू ए से व होता है और एन से न होता है, तो आप पीछे की वीडियो जरूर देखिएगा, मतलब इसके पहले वाला दिन जरूर देखिएगा, वह आपको उसमें हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। अगला देखिए यू पी ए डब्ल्यू ए एन, तो यू से छोटा ऊ, पी ए से प, डब्ल्यू ए से व, एन से न, यह हो गया उपवन।
क्या हो गया प्यारे दोस्तों, उपवन। और ऐसे हिंदी में लिखा है तो इस तरीके से आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं। हर एक अक्षर के साथ आप ए लगाएंगे। केवल एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि अ से लेकर अह तक अगर कोई अक्षर आता है तो उसके साथ आप ए नहीं लगाइएगा। जैसे आपको लिखना है, क्या लिखना है, अमन, अमन, तो आ का इंग्लिश होता है ए। अब यहाँ पर तो पहले से ही इसका अंग्रेजी ए होता है, तो इसके साथ आप ए का प्रयोग न कीजिएगा। तो यह माँ का इंग्लिश हो जाएगा यम, ए लगा दीजिएगा, और ना का इंग्लिश हो जाएगा यन, तो ऐसे लिखेंगे अमन। अगला देखिए BADAN, तो BA से ब हो गया, DA से द लिखेंगे, N से न, यह बदन हो गया, BADAN बदन। अगला RAHAMAT, तो RA से र, HA से ह, MA से म, T से त, यह रहमत हो गया। अगला है NATAKHAT, तो NA से न, TA से ट, KHA से ख, टी से ट, यह नटखट हो गया। क्या हो गया, नटखट। तो देख रहे हैं यहाँ पर बिना मात्रा वाले शब्द का अंग्रेजी या हिंदी हम लिख रहे हैं। आगे के वीडियोज में हम आ की मात्राओं वाले शब्दों को आसानी से पढ़ना और लिखना सीखेंगे। इस तरीके से अगर केवल आप हमारे साथ 15 दिन तक बने रहते हैं, 100% आप अंग्रेजी में किसी से मैसेज में बातें करना चाहते हैं, अंग्रेजी लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आसान तरीके से सीख पाएंगे। अगला क्या है, SHABANAM, देखिए तो SH से लिखेंगे बड़ा श, BA से ब, NA से नौ, M से म, तो यह हो गया सबनम। क्या हो गया, सबनम हो गया, ऐसा लिखेंगे। आगे देखिए प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए कुछ और शब्दों के पढ़ने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपको इजाज़त देते हैं जाने के। तो इस तरीके से आप आसान तरीके से सीखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइए। आगे देखिए अगला क्या है, HARAKT, तो HA से ह, RA से र, KA से क, T से त, तो यह हो गया हरकत। क्या हो गया, हरकत। उसके बाद क्या है, SHA से हो गया श, बड़ा श, HA से ह, D से द, तो यह हो गया शहद। देखिए हर शब्द में हर अक्षर के बाद ए लगाना होता है, हर अक्षर के बाद ए लगाना होता है, तो यह हो गया शहद। उसके बाद है DAMAKAL, तो DA से लिखेंगे द, MA से लिखेंगे म, KA से क लिखते हैं, और L से ल, तो यह हो गया दमकल, DAMAKAL दमकल। JHATPAT, तो JHA से लिखेंगे झ, और TA से ट, PA से प, T से ट, तो यह हो गया झटपट। क्या हो गया प्यारे दोस्तों, झटपट हो गया। MARAHAM, तो MA से लिखेंगे म, RA से लिखेंगे र, HA से ह, M से म, तो यह हो गया मरहम। क्या हो गया प्यारे दोस्तों, मरहम हो गया। अगला है BARATAN, तो BA से लिखेंगे ब, RA से लिखेंगे र, TA से लिखेंगे तो, N से न, तो यह बर्तन हो गया। क्या हो गया प्यारे दोस्तों, बर्तन। JA से ज, BA से ब, RA से र, N से न, यह जबरन हो गया। अगला है NA से न, RA से र, YA से य, N से न, तो यह होगा नारायण। क्या होगा, नारायण। अगला A से अ, KA से क, BA से ब, R से र, तो यह हो गया अकबर, AKBAR अकबर हो गया। अगला KHA से ख, SA से स, फिर KHA से ख, S से फिर सौ लिख देंगे, तो यह हो गया खसखस। क्या हो गया, खसखस। अगला MADAN, तो MA से म, DA से द, N से नौ, तो यह हो गया मदन, MADAN मदन। RAMAN, तो RA से र, MA से म, N से न, यह हो गया रमन, RAMAN रमन। अगला AGAGAR, तो AGAGAR, तो A से लिखेंगे अ, JA से ज, GA से ग, R से र, तो यह हो गया अजगर। क्या हो गया प्यारे दोस्तों, अजगर। KARAWAT, तो KA से लिखेंगे क, RA से लिखा जाएगा र, WA से व, और T से ट, तो यह हो गया करवट, KARAWAT करवट। अगला HALADHAR, तो HA से ह, LA से ल, DHA से ध,
आर से र, तो यह हो गया हलधर। क्या हो गया प्यारे दोस्तों? हलधर हो गया, HALADAR। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह बिना मात्राओं वाले शब्द अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। कहने का मतलब है कि बिना मात्रा वाला शब्द अगर है, कितना भी बड़ा है, चाहे 2 अक्षर का है, 3 अक्षर का है, 4 अक्षर, 5 अक्षर, 6 अक्षर, कितना भी अक्षर का है, तो हर एक अक्षर के साथ आप ए लगाइएगा। ए का प्रयोग कीजिएगा। केवल जो लास्ट वाला अक्षर रहेगा, जैसे यहाँ पर आर र है लास्ट, तो इसके साथ आप ए का प्रयोग न कीजिएगा। बाकी सभी के साथ आप ए का यूज़ करके लिखेंगे, आपको वह सही होगा। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको यह चीज़ समझ में आ गया हो तो इसका हिंदी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर क्या चीज़ लिखा गया है। देख लीजिए एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर जो चीज़ लिखा गया है ना, इसका हिंदी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आगे की वीडियोस पाने के लिए, यानी तीसरे क्लास के लिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आपको तीसरे क्लास में हम आ की मात्राओं वाले शब्द को पढ़ना और लिखना सिखाएंगे, यानी आ की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है, कैसे क्या होता है, आगे के वीडियोज़ में सिखाऊंगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद है लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।